नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज ये जो हमारी श्रृंखला है हिंदी व्याकरण पढ़ाने की, उसके अंतर्गत जो रस खंड चल रहा है उसका ये चौथा वीडियो है, चौथा भाग है। हम लोगों ने भरत मुनि के अनुसार जो 8 रस जो उन्होंने माने हैं वो 8 रस पढ़ लिए थे। इसके अतिरिक्त एक और रस है जो सामान्य रूप से 9 रसों में आता है, वो है शांत रस। अब शांत रस के बारे में हम पढ़ेंगे तो शांत रस में क्या है, इसका स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक है, अब निर्वेद क्या है? जगत की वास्तविकता का जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो हम जगत की माया से, जगत के मोह से ऊपर उठ जाते हैं, जैसे बुद्ध उठ गए। तो स्थायी भाव जो निर्वेद होता है, शांत रस तभी होगा जब हमें जगत का सच्चा ज्ञान हो जाता है, जब हमें ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और जब ये भान हो जाता है तो वहां पर तब शांत रस निकल कर आता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पणाकार विश्वनाथ जी अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं कि न यत्र दुखम न सुखम न चिंता न द्वेष रागो न च कचित इच्छा रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु सम प्रधानः। न कोई इच्छा होती है, न दुख से दुखी होता है, न प्रसन्नता से प्रसन्न होता है। वह व्यक्ति क्या हो जाता है? वह स्थिर चित्त हो जाता है। वो प्रशंसा, निंदा, इन सब से ऊपर उठ जाता है। और जब व्यक्ति ऐसी उच्च अवस्था में पहुंचता है तो शांत रस प्राप्त कर देता है, शांत रस वहां पर आता है। शांत निर्वेद जो स्थायी भाव है उसका जागृत हो जाता है। अब इसका उदाहरण है, ये कबीर का एक दोहा है, कबीरदास जी का। अब देखिए, कबीरदास जी लिखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं का भाव था, तब हरि नहीं। जब तक हमारे अंदर अंधकार है हमें प्रभु नहीं मिल सकते। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब मेरे अंदर हरि है, मतलब प्रभु मेरे अंदर है, मैंने जान लिया है, तो मेरे अंदर अहंकार नहीं बचा। मैं नाही मतलब अहंकार अब नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देख लिया, जब मुझे ज्ञान रूपी दिव्य दीपक प्राप्त हुआ, सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सच्चा ज्ञान कौन सा है? ये यही निर्वेद भाव से जो है, निर्वेद स्थायी भाव से जो मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, सच्चाई का ज्ञान हुआ, तो क्या हुआ? सब अंधियारा, जो अज्ञान का जो अंधकार था मेरे अंदर, वो सारा मिट गया जब मुझे सच का दीपक मिला। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है कबीरदास जी का द्वारा, ये कौन सा, ये जो है शांत रस का एक चर्चित उदाहरण है। उसके अलावा हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में है कि बुद्ध का संसार त्याग, क्या भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं छोड़ चुका निस्सार देश। मैं त्याग चला निस्सार देख। तो ये जो भाव है, बुद्ध ने क्या किया? जब समझ लिया कि राजपाट, दुख और ये बुढ़ापा ये सबको आता है, और ये जो दुख है, सुख है, ये इन सब से जब ऊपर उठ गए वो, तो क्या हुआ? तो वो सत्य की खोज में निकल पड़े, और तो उनके अंदर क्या जागृत हुआ? ये निर्वेद भाव जागृत हो गया।
ठीक है, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, भोग विलास छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। तो ये हो गए शांत रस। अब शांत रस के बाद कौन सा रस आएगा? तो शांत रस के बाद हम देखते हैं, मुख्य यही 9 रस हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो और रस माने गए हैं परवर्ती विद्वानों द्वारा, बाद के विद्वानों द्वारा। कौन कौन से? एक तो इसमें रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या होता है? संतान विषयक रति, या प्रेम। रति का मतलब प्रेम। संतान विषयक जो प्रेम होता है, ये गुरु शिष्य का भी हो सकता है, पिता पुत्र का भी हो सकता है, माता पुत्र पुत्री का भी हो सकता है, पिता पुत्री पिता पुत्र का हो सकता है। तो ऐसा भाव जहां पर होता है वहां वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। उन्होंने बाल मनोविज्ञान का ऐसा सुंदर प्रयोग किया है अपनी कविताओं में कि अंधे होते हुए भी इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है कि फिर उसके बाद वैसा वर्णन नहीं हो पाया। तो वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। तो हम वात्सल्य रस में देखेंगे सूरदास जिसे ही उदाहरण हम उठाते हैं कि एक तो यह है कि मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, ठीक है। ख्याल परे ये सखा परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, मेरे मुख लपटायो। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में किस तरह जो है बिल्कुल निश्चल भाव से, निष्पाप मन से कहते हैं अपनी माता यशोदा से कि मैया मैंने तो माखन नहीं खाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, उन्होंने मेरे मुंह पर लगा दिया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, ठीक है। तो इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। इसी तरह एक और उदाहरण है सूरदास जी से मैं उठाता हूं। सूरदास जी से मैं उदाहरण उठाता हूं कि एक बार क्या हुआ कि जो दाऊ जी हैं, बलराम जी हैं, उनकी चोटी बड़ी होती है, तो भगवान श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी चोटी छोटी है। तो माता कहती हैं, यशोदा कहती हैं कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी लंबी हो जाएगी, दूध पिलाने के लिए ऐसा कहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। अब देखो लिखते हैं सूरदास जी, वो एक हाथ से दूध पीते रहते हैं, दूसरे हाथ से चोटी पकड़े होते हैं और देखते हैं, कहते हैं माँ अभी बढ़ी नहीं, वही बाल जो हट होता है। तो सूरदास जी लिखते हैं इस बात को कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार में दूध पियत हूँ,
यह अब तक है छोटी, कि मैया कब ही बढ़ेगी छोटी। तो सूरदास जी लिखते हैं इस घटना को कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से क्या कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ लेकिन अभी भी यह छोटी की छोटी। ठीक है, तो यह भी किसका उदाहरण हो गया, वात्सल्य रस का उदाहरण हो गया। इसी तरह यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, जो ईसोई कछु गावे। तो ये भी क्या है, माता यशोदा वात्सल्य से वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण को झुला रही हैं पालने में। तो ये भी वर्णन क्या हुआ, वात्सल्य रस का उदाहरण। उसके बाद जो अंतिम ये दो रस जो माने थे अन्य, इनमें से एक तो वात्सल्य हो गया, दूसरा है भक्ति। भक्ति रस है, भक्ति वास्तव में भाव है, भक्ति रस, भक्ति वास्तव में तो भाव है, लेकिन मधुसूदन सरस्वती इसे रस का जो रूप दिया वो रूप गोस्वामी ने दिया, रूप गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती जी ने। तो भक्ति रस में क्या होता है, इसमें इसका जो स्थायी भाव होता है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक रति है, ईश्वरीय जो प्रेम, ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, तो ये भक्ति रस के अंतर्गत आता है। ठीक है, वास्तव में एक भक्ति भाव है, लेकिन मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी ने इसे भक्ति रस की संज्ञा दी, भक्ति रस के रूप में स्थापित किया। तो दो और रस माने गए, एक तो वात्सल्य और एक भक्ति। लेकिन आपसे अगर रसों की संख्या पूछे तो आप 9 ही सही करिएगा, और भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8, वैसे सर्वमान्य 9, ये परवर्ती 2 और माने। तो इनमें जैसे इसका उदाहरण आप देखिए कि एक जो है दोहावली में तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक भरोसो, ये एकनिष्ठ प्रेम जो है उनका भगवान श्री राम के प्रति, उसी का उदाहरण है कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, एक राम घनश्याम हित। उसके बाद चातक तुलसी दास। अब देखिए इसमें क्या है, ये उदाहरण है भक्ति रस का, और ये दोहावली से, इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं, और ये दोहावली से। ठीक है, कई बार पूछा गया है किस रचना से है, तो दोहावली से है, और इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो क्या लिखते हैं, एक भरोसो एक बल, मेरा तो एक ही भरोसा है, एक ही विश्वास है, और एक ही मेरी ताकत है, क्या है, और एक ही आशा है और एक ही विश्वास है, एक राम घनश्याम हित। यही एक राम नाम जो घनश्याम है, जो काला बादल है, काला बादल कहते हैं से वर्षा अवश्य होती है अगर काला बादल है, तो एक राम ही मेरे लिए बादल है, मुझ मतलब वर्षा करने वाला एक बादल है, मुझ तुलसीदास रूपी पपीहे के लिए। चातक माने पपीहा, जैसे पपीहा जो है 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र में किसी नक्षत्र का पानी नहीं पीता, केवल एक नक्षत्र का पानी पीता है, स्वाति नक्षत्र का, और बाकी पीहू पीहू करता रहता है। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मेरा उस पपीहे की तरह से, पपीहे का स्वाति नक्षत्र की बूंद के प्रति प्रेम होता है, वैसा ही मेरा एकनिष्ठ प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति है। तो ये कैसा रस हुआ, ये भक्ति रस का उदाहरण हुआ। इसी क्रम में रामचरितमानस में एक और
चौपाई है कि उल्टा नाम वाल्मीकि के संबंध में है। वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब देखिए वाल्मीकि जी के बारे में जो है, ये रामचरितमानस है, रामचरित मानस, और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, इसके भी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि जी के बारे में प्रचलित है कि उन्होंने इतने पाप कर लिए थे कि राम भी नहीं कह पा रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि मरा मरा कहिए। तो मरा मरा बार बार कहने से मरा मरा मराम राम राम निकला। तो इसी पर एक चौपाई है कि रामचरितमानस में कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम ले रहे थे प्रभु श्री राम का, मरा मरा। इस रूप में जग ने उन्हें जाना, विश्व ने उन्हें जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि उससे ही साक्षात ब्रह्म हो गए। तो हमारे भाव अच्छे हों, पूजा पद्धति उतना मूल्य नहीं रखती। अगर हमारे भाव सच्चे हैं तो ईश्वर उसे ग्रहण करेगा ही करेगा। तो ये है आपके समस्त रस। एक बात और मुझे डाउट क्लियर करना है आपका, कि जैसे मैंने बताया, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो मैंने बताया कि करुण रस, यस करुण रस, और एक हमने बताया भी शांत रस। अब इसमें देखिए कि दुनिया छोड़ने की बात आ जाती है कि दुनिया एकदम निरर्थक लगने लगती है इसमें भी, और करुण रस में भी होती है, क्योंकि हमारे इष्ट की मृत्यु हो गई, जो हमारा सबसे प्रिय है वही चला गया, तो हम कहते हैं अरे भगवान हमें भी उठा लो। लेकिन इसमें जो ये भाव आता है क्षणिक होता है, क्षणिक होता है, मतलब कुछ समय के लिए ही होता है। किसी इष्ट की मृत्यु हुई, हमें ऐसा लगा भगवान हमें ही उठा ले, लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद या 2-4 दिन बाद ही प्रॉपर्टी की लड़ाई इधर शुरू हो जाती है और हम भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन क्योंकि शांत रस में जो ये भाव आता है, दुनिया बेकार है और दुनिया बिल्कुल बोझ है और हम इससे बाहर निकल जाएं, जो ये सच्चा ज्ञान प्राप्त होने के कारण होती है। इसमें तो इष्टनाश से होती है, इष्ट का प्रिय का नाश हुआ, इस वजह से थोड़ी देर के लिए होती है या थोड़े दिन के लिए होती है। लेकिन इसमें क्योंकि सच्चे ज्ञान के फलस्वरूप होती है, इसलिए ये दीर्घकालिक के हमेशा के लिए होता है त्याग, और इसमें क्षणिक होता है। तो यही इन दोनों में अंतर है। उम्मीद है आप सभी को रस ठीक प्रकार समझ में आए होंगे। अगर कोई संदेह है, कोई डाउट है आपका, तो कमेंट बॉक्स पर आप अपना जो है प्रश्न लिख सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे आज के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम।